गुड इवनिंग बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज पांडे दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर से वेलकम्स यू अगेन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए कुछ लेकर के आए हैं। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंशिएंट पीरियड का देंगे, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का देंगे और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड से और आज तक की हम लोग बात करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वारंटीन में हैं, अपना बहुत ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना रखो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, उन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करो जिन चीज़ों से इम्यून सिस्टम बढ़ता है अपना। फिर चलो, बड़े दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है बीएड सेकेंड ईयर। ये टॉपिक हम स्पेशली बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि मैम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा हम, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड टू टिल नाउ, जो हमारे सिलेबस में है उसकी। तो आज हम लोग थोड़ी सी गुरुकुल की बात कर लेते हैं और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यहाँ से काम शुरू करेंगे। हम जिस जगह पे हैं अभी वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, तो वीडियो हम छोटा छोटा बनाएंगे, 10 मिनट 12 मिनट का बनाएंगे और वो कंटिन्यूड रहेगा। तो हम इसको सेक्शंस करके डिवाइड कर देंगे, तो तुम लोग उसको देखना, क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे, नेट ही नहीं रहता है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में करके एक अपलोड होता है। खैर ये तो सब जहाँ पर हम हैं वहाँ पे सभी लोग झेल रहे हैं ये प्रॉब्लम को, फिर भी हम लोग ऑनलाइन हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पे हमको बहुत तो नहीं बात करनी है, लेकिन फिर भी हमको इतनी बात करनी है कि अर्लियर यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था कि हम ये कहें कि क्लास 1 से क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 में जाएंगे और 10 से 4 पढ़ेंगे। ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है कि किसी एक संस्थान में, किसी एक परिसर में, बॉन्डेड परिसर में और टाइम पीरियड के लिए बच्चा जाता है और एक समय अवधि के बाद में वो थ्रू वेरियस टेस्ट से गुजर के वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ये फॉर्मल एजुकेशन होता है का एक सिस्टम है। ऐसा कोई एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में ऐसी किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुल सिस्टम था और गुरुकुल तक जो नहीं पहुंच पाते थे वो अपने परिवार की लेगेसी को आगे ले जाते थे। वो भी एक एजुकेशन सिस्टम था कि जो फादर को मदर को जो नॉलेज था वो उसको आगे बढ़ाते जाते थे। ऐसे करके गुरुकुल में था और गुरुकुल का सिस्टम तो पूरी तरीके से बेस्ड होता था डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उस डेवलपमेंट में नेचर को साथ में लेके चलते थे। वन में गुरु आश्रम होता था, वहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों एक साथ रहते थे। शिक्षा में राज्य का, राजा का किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो और जिस तरीके का गुरु पढ़ाता था उसी तरीके से बच्चा पढ़ करके उस गुरु विशेष की विद्या कैसी है उस पर उनकी क्वालिफिकेशन डिफाइन की जाती थी। तो ऐसे करके वो था जिसमें इनर डेवलपमेंट, इनर से मतलब आध्यात्मिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम होता था तब, और प्रकृति के साथ सहजीविता का लेसन पढ़ाया जाता था। कैसे हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे पर निर्भर होते हुए एक दूसरे के साथ अपने आप को विकसित करें, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है कि हम अपने नेचर को कंजर्व करें, अपनी प्रकृति को
संभालें। दोनों तरीके की प्रकृति पर काम करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है बेटा। एक तो हमारी जो हमारे चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ की प्रकृति है उस पर, कि अब कम से कम हम इस बात पर ध्यान दें कि अपने पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, प्रकृति को के साथ बहुत छेड़छाड़ ना करें और स्वयं की प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ ना करें। बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है वो बाय नेचर दो भागों में बटे हैं और एक भाग को हम ट्रेंड करके एडजस्टेबल बनाते हैं और एक हिस्से को हम अनट्रेंड रहने देते हैं, जिसको हम कहते हैं आई लव दिस, बोलते हैं ना। तो वो अगर हम कह रहे हैं कि हमें रात में घूमना बहुत पसंद है, तो वो हमारी अनट्रेंड नेचर है और हम रात में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये हमारी ट्रेंड एंड एडजस्टेबल क्वालिटी है। अपने आप को ट्रेन करना ह्यूमन बीइंग की सबसे बेस्ट क्वालिटी है और हम इसको बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। और अपनी प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए अपने शरीर को, अपने शरीर में आने वाले बदलाव को। ये सब शिक्षा हमें एंशिएंट पीरियड में दी जाती थी, गुरुकुल में ये काम होता था। उसके बाद बहुत से ड्रॉबैक्स आ गए वैदिक शिक्षा में। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में हम लोग जानते ही हैं कि छोटे छोटे बौद्ध मठ हुए, शिक्षा का लेवल उसमें हाई गया, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद को उसने फॉलो किया और वो चलता रहा। उस बौद्ध धर्म का अंत होते होते अपने देश में मुग़लों का आक्रमण हुआ, मुग़ल आए और फिर प्रक्रिया बढ़ती गई। मुग़लकालीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत नहीं कुछ हम लोग के पास था, क्योंकि उस समय सब अपने संघर्ष की पराकाष्ठा पर थे। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मैकॉले मिनट्स एंड बेंटिक्स रेजोल्यूशन ऑफ 1835। मैकाले बड़ा नाम में बहुत इसका नाम, और हम लोग जब बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे तो एक टिप्पणी तो मैकाले पर हम कर ही देते हैं, है ना, क्या रहे उसकी कारण। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या था? ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए और शासक और शासित दोनों की भाषा और दोनों की सभ्यता, दोनों की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर। तो कैसे एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को समझें, इस ऊहा-पोह में उस समय का समाज रहा होगा। तो 1835 में 10 अक्टूबर 1834 आई थिंक सो, मतलब डेट इज़ नॉट कन्फर्म, यू कैन से। तो 1834 में 10 अक्टूबर 1834 में ये मैकाले भारत आए और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और सब पर इनको काम करना था, जो स्टडी करके गए। फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में बना और ये लेजिस्लेटिव एक्ट था जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए था, उसमें बनता था काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। और इस एक्ट को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, ने ईस्ट में, ईस्ट जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फंड दिया जाता था एजुकेशन के लिए, उस फंड को रिलोकेट करने के लिए ये एक्ट बनाया उन्होंने, ठीक। और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट की उस समय कि जो पैसा दिया जा रहा है हमें, उस पैसे का
हम उस पैसे से हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। तो और वो जो चाहते थे वो ये हमारे यहाँ की जो भारतीय परंपरागत अध्ययन प्रणाली थी उस पर ये कतई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहते थे। और उस समय दो ही थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदू एजुकेशन सिस्टम था हमारे यहाँ और एक मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था। अरबिक शिक्षा व्यवस्था थी और संस्कृत शिक्षा व्यवस्था थी। संस्कृत और पर्शियन, संस्कृत और अरबी, ये 2-3 भाषाएं थी उस समय हमारे देश में जिस पर कि काम होता था। और इसी के ही हमारे पास लिटरेचर हुआ करते थे। ट्रेडिशनली हम लोग इन्हीं जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में हम काम कर रहे थे। लेकिन इस समय तक जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और लॉर्ड मैकाले थे, उनको ये नामंजूर हुआ कि वो भारतीय एजुकेशन सिस्टम को आगे प्रमोट करें।